माइंड कैसे रीड करता है। हम स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़े हैं कि हमारा ये है वो है, बट हमारा माइंड कैसे रीड कर रहा है हमें ये कोई नहीं बताता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबने सुना है, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन सबने सुना है, मैनिफेस्टेशन सबने सुना है। अब एक और वर्ड, दो वर्ड और सुन लीजिए, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हमारा ब्रेन लॉ ऑफ एसोसिएशन और लॉ ऑफ रिपीटेशन से काम करता है। आप लिख सकते हैं इसको। और वो कैसे काम करता है, लॉ ऑफ एसोसिएशन और लॉ ऑफ रिपीटेशन से। जैसे कि मैं पहली क्लास में बता चुकी हूँ, हमारा जो ब्रेन है वो 86 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ है। ठीक है। न्यूरॉन्स, साइनेप्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी, इन तीन महत्वपूर्ण से हमारा माइंड चलता है। ठीक है। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है पहले मैं बता चुकी हूँ। न्यूरॉन्स हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। हमारी टच से, हमारी फीलिंग से, जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, जो हम टच कर रहे हैं, जो स्मेल कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो हमारा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हमारी बॉडी के लिए। बट जैसे वो साइनेप्स के साथ कनेक्ट होता है, वो एक केमिकल रिलीज करता है। और वो केमिकल कैसा होता है, जैसा आपने भाव डाला, जैसी आपकी इमोशंस निकली, मतलब गर्म पानी में अपने हाथ डाला, वहां पे हीट आपको लगा, तो तुरंत आपकी बॉडी ने जो हीट को पकड़ा, जो इमोशन, जो पेन, जो सफरिंग आपने फील की, उसके अकॉर्डिंग उसने केमिकल रिलीज किया। ठीक। उस केमिकल को हम साइंस में न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और वही दूसरे न्यूरॉन्स में जाके हमारा इंफॉर्मेशन लेके आता है, मतलब संदेश वाहक जैसा। अब साइनस पता चल गया, दो न्यूरॉन्स के बीच में जहां केमिकल्स रिलीज होता है। मेन काम हमारी बॉडी का वही होता है, जहां पे हमें केमिकल्स के ऊपर ध्यान देना होता है। और न्यूरो ट्रांस ट्रांस न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, ये वो ताकतवर हमारा सिस्टम है ब्रेन का, जिससे हम नई चीज सीखते हैं। जैसे अभी आप सीख रहे हो एनएलपी, ठीक है, खुद को बदलने का ताकत रखता है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसमें न्यू इंफॉर्मेशन, जो सीखना है, जो करना है, ये हमें बताता है कि हमारा माइंड कोई फिक्स डब्बा नहीं है कि भविष्यवाणी लिख दी गई है, नहीं। इसको हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। किसके थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू। जब हम कुछ चीज नई सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हमारी ब्रेन ऑटोमेटिकली उस तरीके से वर्क करता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं, अर्थ में अगर आप कूड़ा रखोगे या फिर बीज रखोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा माइंड भी बस वैसा ही है, कहीं पे आप नेगेटिव रखना चाहते हो या कहीं पे आप पॉजिटिव रखना चाहते हो। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हमने ये बताया कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। बेसिकली जब आप बार बार किसी चीज को दोहराते हो तो वो चीज क्या हो जाती है, बताइए। हैबिट, नेचर, हैबिट। हैबिट होता है, मतलब आपका न्यूरॉन क्या होता है, मजबूत हो जाता है उसके प्रति। किसी ने एक बार सिगरेट पीने से वो स्मोकर नहीं बन गया है। जब बार बार रिपीट करता है तो उसकी वो क्या बन जाता है, हैबिट, लत लग जाती है उसको। ठीक है। उसी तरीके से जो चीज हम कम करते हैं तो हमारा न्यूरो क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है। जैसे आप बड़े जोश में गए, आपने कहा कि मैं जिम जाता हूँ, आपने पे कर दिया 1 मंथ, पर आप गए नहीं। एक दिन गए, 2 दिन गए, क्या आपकी कोई न्यूरो पैटर्न बना? फिर आप कहोगे जिम ने तो काम ही नहीं किया भाई। ऐसा होता है? नहीं होता ना। आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ब्रेन वो न्यूरोपाथ बनाता है। अब उदाहरण के लिए रोज अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगे। मेडिटेशन करेंगे तो आपको दिमाग शांत रहेगा। क्या एक दिन के मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत हो सकता है? नहीं हो सकता है। नेगेटिव मैं बोलूं कि मेरा दिमाग तू मत सोच, आज तू नेगेटिव मत सोच, क्या मेरा दिमाग नेगेटिव नहीं सोचेगा? सालों बरसों डीएनए में पड़ी हुई नेगेटिविटी जो है, वो मेरे एक बार कहने से नहीं 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 सुनेगा। मतलब कॉन्स्टेंटली हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्शियस माइंड से कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा अपने माइंड के साथ में, अगर हमें उसको एज अ सेवक लेना है तो। ठीक है। बहुत आसानी से आपको बता देती हूँ, न्यूरॉन्स होता है,
जब भी मैं न्यूरॉन्स वर्ड यूज करूंगी, आप इसको क्या बोलोगे? ये एक संदेश ले जाने वाला है कोशिकाओं में, आपके सेल्स में। साइनेप्स होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में जो रास्ता है केमिकल को देने का। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपका होता है दिमाग को जो बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, तो इसको मैं एक फॉर्मूला में लिख देती हूँ। रिपीट कनेक्टेड ब्रेन, मतलब आप करो बनेगा और बदलेगा ब्रेन। ठीक है, जितना आप पॉजिटिव चीज रिपीट करोगे, क्योंकि आजकल क्या होता है, लॉ ऑफ आपका अट्रैक्शन बोल लीजिए, मैनिफेस्टेशन बोल लीजिए, विजुअलाइजेशन बोल लीजिए, ये सिर्फ एक ही चीज पे काम करता है। जब आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज को आप देखते हो, एक टेक्निक आपने सुनी होगी, 17 सेकेंड्स आप किसी थॉट के बारे में सोचो, वो थॉट पूरी हो जाती है। एग्जैक्टली ये वही चीज है कि आपके माइंड में उसके अलावा और कुछ ना हो। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो लॉ ऑफ अब हम बात करते हैं सीधा सीधा लॉ ऑफ एसोसिएशन के लिए। देखिए, जब दो चीजें या दो अनुभव आपके बार बार एक साथ आती है दिमाग में, दो घटना एक साथ जब आती, तो आपका दिमाग ना उसको जोड़कर समझता है, वो उसको एडिशन कर लेता है। मतलब सपोज उदाहरण के लिए बता देती हूँ, आपने आग को टच किया, आपको आग को टच करते क्या फील हुआ? क्या फील हुआ? गरम। गरम, जलन फील हुई, उससे अवेयर हुए। तो अगली बार जब आप आग को छूओगे तो आपके पास क्या आएगा? अरे ये जलता है, अवेयरनेस आएगी कि ये जलता है, आपको डर लगेगा, उससे हटोगे आप। ठीक है, सिक्योरिटी ढूंढोगे कि कहाँ बच सकती हूँ मैं। वैसे ही एक मदर की आवाज सुन के आपको क्या फील होता है? सेफ्टी, प्रोटेक्शन। तो आपके मन में क्या आया? शांति आई। कोई एक छोटा बच्चा है, उसकी मदर आसपास नहीं है, वो क्या फील करेगा? डर, किसी अनजान को देखकर। पर जैसे उसकी माँ की आवाज या माँ दिख जाएगी, वो फील करेगा सिक्योरिटी, मतलब माँ को देखती शांति का फीलिंग। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, एक म्यूजिक बज रहा है और उस म्यूजिक के साथ आपका कोई पैटर्न, दुख वाला, खुशी वाला, अरे ये तो बर्थडे का है, अरे ये तो वो वाली चीज है, उससे क्या बना? आपका भावनाएं बनी। ठीक है, तो अब मेरे माइंड ने जब भी वो सॉन्ग बजेगा, मुझे वो पल याद आएगा जो पल उस समय उस गाने के समय जुड़ा हुआ है। ये है लॉ ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, बात समझ में? जैसे एक छोटा बच्चा रोया, भाव क्या है? भूख की, माँ को क्या पता चला? मुझे इसको दूध पिलाना है। कनेक्ट हुआ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो चीजों को मिलाकर आपका माइंड ये एक चीज बता देता है कि ये चीज है करके। जैसे स्कूल की घंटी आपको स्कूल की याद दिलाती है, चलो भाई क्लास चले। मंदिर की घंटी शांति, पीस फील कराती है। मोबाइल का आपका नोटिफिकेशन आपको बार बार याद दिलाता है कि मुझे फोन चेक करना है। ठीक है, जैसी घंटी बजी फोन चेक करना है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ एसोसिएशन काम करता है। एक बहुत ही अच्छा है जो हम ये बोलते हैं हमारे माइंड में, बिल्ली का काटना अशुभ है, मतलब बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है, ये भी हमारा लॉ ऑफ एसोसिएशन है। बिल्ली ने रास्ता काटा, आपने कहा अशुभ है, काम बिगड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? एक और सिंपल उदाहरण मैं आपको पर्सन के हिसाब से देती हूँ। एक इंसान है, आपके पास आया, आप जानती भी नहीं हो, फिर भी उसने आपको बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कहा। फर्स्ट टाइम आपने कैसा रिएक्ट किया होगा बताइए? फर्स्ट टाइम उस बंदे ने डांटा, आपको कैसा फील हुआ? क्या फील करोगे? अनजान इंसान आपको डांट रहा है। ह्यूमिलेटेड तो फील करेगी। दुख, हाँ, सैड थोड़ा। अपमान की भावना, है ना, हाँ। कि मुझे कितना बेइज्जती कर दिया उसने। आपको सिर्फ इतना ही महसूस होगा फर्स्ट समय कि यार वो बंदा मुझे कैसे डांट के चला गया, मैंने तो उसका कुछ बुरा भी नहीं किया था, इतना ही फील होगा। पर यही पर्सन दोबारा आकर आपको कुछ बोलेगा, फिर दोबारा, तो फिर क्या फील होगा? फिर बहुत गुस्सा आएगा। एग्जैक्टली exactly. पहले आपको दुख हुआ था और सेकंड टाइम में आपको इंस्टेंट गुस्सा
जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही वो कैरी करके बैठे हो जो उसने पहले किया था। फिर थर्ड टाइम करेगा तो फिर क्या होगा? और गुस्सा आएगा, और ये और हो सकता गुस्सा है आएगा। उल्टे उल्टा बोल भी दे उसको। एग्जैक्टली, है ना? हम्म। तो मतलब थर्ड टाइम में आप उल्टा रिएक्ट भी कर दोगे। ठीक हम्म। है। फोर्थ टाइम में वो बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, फिर क्या करोगे? रेडी रहेंगे। रेडी रहोगे, एग्जैक्टली। तो पाउंस मतलब करने के लिए। हमारा माइंड देख रहे हो आप, चेंज हो हर रहा है। अनुभव को स्टोर करके रिएक्ट मोड में मतलब ऑटो पायलट मोड पे चला जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं, आपके पति की आवाज इरिटेटिंग, आपके बच्चों का चिड़चिड़ापन, ऑफिस का नाम सुनते ही तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, और बताइए, ट्रैफिक को देख के गुस्सा, ये क्या बात होती है, ऑफिस को लेट हो गया हूं मैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी नहीं है, ये आपके माइंड की एसोसिएशंस हैं जो पहले घटना से बन रही है। ठीक है। तो उस एसोसिएशन को जब आप हटा देते हो, तब जाके एक नया चीज आपके सामने क्रिएट होता है। ठीक है। अब हमारे दिमाग के अंदर हुआ क्या, अब यहाँ पे समझते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक एमिगडाला नाम का एक छोटा सा ब्रेन है हमारे पास। ठीक है। वो क्या करता है, वो हमें ये संदेश देता है कि कहीं खतरा तो नहीं है, कहीं स्ट्रेस तो नहीं है। वो उस चीज को हमें बताता है। और जैसे हम पहली वाली सिचुएशन को देखकर रिएक्ट या रिस्पॉन्स करते, उसको लगता है खतरा दोबारा आ गया है, वो पर्सन फिर मुझे गाली देगा या मारेगा, जबकि सीन ऐसा नहीं है। बट मेरी माइंड ने उसको वैसे कैच कर लिया, मेरा ब्रेन वैसे काम कर रहा है, मेरे एमिगडाला इस प्रकार से बन गया कि अब वो ऑटो पायलट मोड पे रिएक्ट मोड कर रहा है। समझ में आ रही है बात? और उस समय होता क्या है हमारे माइंड में, हमारे माइंड के अंदर प्रो फ्रंटल कोटेक्स होता है, जो कि सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, फोकस या कंसंट्रेशन करवाता है। जैसे हम पहले सिचुएशन को लेते हैं ना, तो हमारा ये प्रो फ्रंटल कोटेक्स अपने आप ही स्लो डाउन हो जाता है। मतलब कॉन्शियस होने की जगह हम अनकॉन्शियसली बिहेव करते हैं एट अ टाइम। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। अब इसको हम कैसे हटा सकते हैं? अगर मुझे ये पता हो गया कि मेरा ब्रेन लॉ ऑफ एसोसिएशन से काम कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज को लेकर बार बार रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई मुझे बताएगा? अवेयर रहना चाहिए। हम्म। अवेयर रहकर। चेक एंड चेंज, उसको चेंज करना है। एग्जैक्टली exactly. कैसे चेंज थॉट करेंगे? थॉट प्रोसेस की वही जैसे आपने पहले बोला ना, ये थॉट जो है वो ट्रूथ नहीं है। तो वो दिमाग में एग्जैक्टली ले exactly. आओ। कि सही। एग्जैक्टली exactly. तो पहले का हमारा क्या था? बात होती थी, गुस्सा आया, चिल्लाना हुआ, रिस्पॉन्स निकला। अब हमें क्या करना है? बात हुई, अवेयर हुए, फिर सांसों के प्रति अवेयर हुए कि मेरा ब्रीथ पैटर्न कैसा चल रहा है। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी राहत, मतलब राहत किस लिए? अब मेरे माइंड ने सोचा, जब मैं शांत या कूल हुई तो मेरे माइंड ने कहा कि अब कोई खतरा नहीं है, तो मेरा अमिगडाला अपने आप ही स्लो डाउन हो जाएगा। जब वो स्लो डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स अपने आप ही काम करेगा नई इंफॉर्मेशन या नई रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है। तो चलिए, इसके लिए एक में हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स होके बैठ जाइए, डीप ब्रीदिंग के साथ पे थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। मैं चाहती हूँ आज पूरे दिन की एक बार पूरा दिन अपने माइंड में लेकर आइए कि आपने क्या क्या किया था और क्या क्या नहीं किया था। जो भी था एज इट इज, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखना है, बस अपनी पूरे दिन को स्कैन कीजिए।
जैसा भी दिन था। पूरी तरीके से स्कैन कीजिए। डीप ब्रीदिंग लेते हुए एक एक पल को एज अ पन्ने की तरह पलटिए। डीप ब्रीदिंग के साथ में एक पन्ना आया, दूसरा पन्ना आया, तीसरा पन्ना आया, चौथा पन्ना आया, पूरा दिन का एक बुकलेट बना दीजिए अपने माइंड में। बना लिया? चलते जाइए अपने बुकलेट पे। कोई थॉट्स नहीं कि अच्छा बुरा क्या था, कुछ नहीं, बस अवेयर, अवेयर हो जाइए। अब थोड़ी देर वहां पे पॉज लीजिए, लीजिए, और उस घटना पे जाइए जहां अभी आपको लग रहा है कि मैं चेंज कर सकती थी। उस घटना, उस पेज पे आइए जहां पर आपको लगता है कि मैं आज इसको अच्छे से कर सकती थी, उसको चेंज कर सकती हूँ। लेकर आइए। अब नाउ डीप ब्रीदिंग लीजिए फिर से। डीप ब्रीदिंग, पूरा अपने माइंड में वो सिचुएशन लेकर आइए जिस भी सिचुएशन को अभी आप चेंज करना चाहते हो। अब सांस को गहरा भरकर 6 सेकंड होल्ड करेंगे। होल्ड कीजिए अपने सांसों को, रिलीज कीजिए। फिर से वो इमेज लेकर आइए, फिर से होल्ड कीजिए 6 सेकंड। कोई थॉट नहीं, बस होल्ड। रिलीज कीजिए। फिर से गहरी सांस भरिए, 6 सेकंड होल्ड कीजिए, एंड रिलीज कीजिए। अब गहरी सांस एक बार भरते हुए मन ही मन कहेंगे, जो ये पल है उसको मैं चेंज कर सकती हूँ। ये मेरे लिए खतरा नहीं है, मैं इसको पूरी तरीके से बदल सकती हूँ। गुस्सा कमजोरी नहीं है, दिमाग का पुराना पैटर्न है, और मैं पैटर्न को चेंज कर सकती हूँ। गुस्सा कमजोरी नहीं है, दिमाग का पुराना पैटर्न है, और पैटर्न में बदल सकती हूँ। मेरा माइंड पूरी तरीके से अवेयर होके इस सिचुएशन को चेंज कर रहा है। अब जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को एज अ टीवी में देखिए, लेकर जाइए टीवी में, कि जैसे आप कोई शो देख रहे हैं। आपके हाथ में रिमोट है और वो एज इट इज आपके टीवी पे आ रहा है। पूरा विजुलाइज करेंगे कि आप सिर्फ दृष्टा हो। अब नाउ उस रिमोट से अपने वॉल्यूम को कम करेंगे और एक चैनल को चेंज करेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चेंज कीजिए। और शांति के साथ में फिर से डिक्लेयर करेंगे,
मैं अपने पुराने पैटर्न को बदल चुकी हूँ। मैं अपने पुराने पैटर्न को बदल चुकी हूँ। मैं अपने पुराने पैटर्न को बदल चुकी हूँ। अब वापस आ जाएँगे 5 काउंट में। मुँह से गहरी साँस लेते हुए साँस को होल्ड करते हुए एक हमिंग साउंड देंगे। हमिंग साउंड देंगे। एंड रिलीज़। अब आप आँखें खोल सकते हैं। हाँ जी, कैसा फ़ील हुआ? हाँ जी, महेश सर कैसा फ़ील हुआ? बहुत रिलैक्स, रिलैक्स हो एकदम गए? बिल्कुल रिलैक्स हो गया जी। जी, तो हमने क्या किया? कुछ बड़ा टेक्निक किया क्या? कुछ भी नहीं। सब कुछ हमारे हाथ में है, बस उसका रिमोट अपने हाथ में लेना है, ठीक है? अभी किसी के पास पेन या पेपर हो या ना हो, आप लोगों का एक होमवर्क लिख लीजिए या फिर याद रखिए नेक्स्ट समय हम ये पूछूँगी मैं आपसे, दिन जी, भर में जो भी घटनाएँ हो रही है आपके साथ, रात को सोते समय उस घटना में से एक घटना आप चुनोगे जिसको आपको लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए। वो पैटर्न हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो भी वो है, उसको एज़ इट इज़ लिखकर आपका काम है उसको चेंज करना। अगर वो नेगेटिव है, उसको पॉज़िटिव करना। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, सेम पैटर्न अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो जो आपने नया पैटर्न लिया है, उसी को रिपीट करोगे। समझ में आया? पुराना पैटर्न लिखकर नए पैटर्न को बार-बार कॉन्शियसली आपने अवेयर होके उसको यूज़ करना है। फिर सेकंड काम क्या करना है, ये 2 दिन करने के बाद आपको दूसरा क्या करना है कि पहले वाले से जो सेकंड वाला न्यू जो मैंने यूज़ किया, उससे मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। अपनी भावनाओं को चेक करना है। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ें? अब कभी भी एक फ़ॉर्मूला देखिए, अब कभी भी इन हफ्तों में या जीवन में कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई टेंशन आ गई है, तो सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है कि मुझे माइंड को एमिगडाला को शांत करना है। मुझे हमेशा मेरा क्या कौन-सा नर्वस सिस्टम चलाना है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चलाना है। सिर्फ़ ये ध्यान में रखना है आपको। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपको अवेयर होते हो, आपको लगता है कि नहीं, तो उसको तुरंत आँखें बंद करके सिर्फ़ आपको ये बोलना अवेयर होके स्टॉप, स्विच, स्टॉप, स्विच, स्टॉप, स्विच। अब इससे होगा क्या? और तुरंत अगर आप आउट जा सकते हैं, वॉक करेंगे या फिर कोई नाइस म्यूज़िक सुनेंगे, डल वाला म्यूज़िक नहीं, जो तड़कता-फड़कता जो आपके माइंड को चेंज करे, या तो म्यूज़िक सुनेंगे, गार्डनिंग करेंगे या फिर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, जैसे मैंने सुबह अभी करवाया। ठीक है? पहले आपने क्या करना है, स्टॉप, स्विच। इससे होगा क्या, जो न्यूरो पाथ आपका कनेक्ट हो रहा था उस पर्टिकुलर चीज से, वहां से वो ब्रेक होगा क्योंकि उससे केमिकल नहीं जुड़ा। ठीक है? और जैसे आपने अपनी बॉडी के साथ वर्क किया, मतलब गार्डनिंग की, वॉकिंग की, ट्री को हग किया, जो भी ब्रीदिंग करी बॉडी से लेकर, तो पूरी तरीके से आपकी वो पैटर्न आपकी बॉडी से रिलीज हो गया। बेसिकली ये हो रहा है काम।
ठीक है, समझ लिए? तो कोशिश बस यही करना है, मुझे अपने सेल्स में, इमोशंस में नेगेटिविटी नहीं देनी है, चाहे कितना ही बड़ा आपके साथ कुछ भी सीन हो रहा हो। गॉट इट? ठीक है। अब मैंने पहला बताया था लॉ ऑफ एसोसिएशन, द सेकंड वन इज क्या है? लॉ ऑफ रिपीटिशन। कोई बताएगा क्या है लॉ ऑफ रिपीटिशन? कम बार ऑन। दोहराना एक ही चीज को, हाँ जी सर। बार बार एक ही चीज को दोहराना, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। एग्जैक्टली मतलब लॉ ऑफ रिपीटिशन का मतलब ये होता है, हमारा ब्रेन एक तो एसोसिएशन से सीखता है, ये राम का बेटा है, दशरथ का बेटा है, किसी ना किसी से ज्वाइंट करके। और एक है लॉ ऑफ रिपीटेशन, जो बार बार दोहराने के नियम से। कोई बच्चा अगर साइकिलिंग सीख रहा है तो एक दिन में नहीं सीखता है, उसको दोहराना पड़ता है। कोई इन स्कूल जा शॉर्ट रहा है। इन शॉर्ट में बोलूं, लॉ ऑफ एसोसिएशन इज बिलीफ सिस्टम and law of repetition is habit. या अब लॉ ऑफ इसको बिलीव, हाँ आप ये बोल सकते हो बिलीव, या फिर एक ट्रिगर जो आपको बार बार याद दिला रहा है कि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ट्रिगर है आपका लॉ ऑफ एसोसिएशन। और रिपीटेशन आपका एक तरीके से मैं बोलूँ तो हैबिट से ज्यादा आपका कैरेक्टरिस्टिक बता देता है, क्योंकि ये पूरा आपके कैरेक्टर बन जाता है, इतनी बार आप कर चुके होते हो। ठीक है, तो आपका कैरेक्टर बन जाता है ये। तो जब हम बार बार दोहराते हैं किसी चीज को, तो वो हमारा क्या हो जाता है? लॉ ऑफ रिपीटिशन। अब लॉ ऑफ रिपीटिशन में क्या होता है, या तो हम पॉजिटिव दोहराते हैं या तो हम नेगेटिव दोहराते हैं। पॉजिटिव दोहराया तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, नेगेटिव नेगेटिव दोहराया तो हमारा लत बन जाता है, हमारा एडिक्शन। एक्चुअली एडिक्शन हमारा सिर्फ स्मोकिंग नहीं है, हम जो ये केमिकल्स जो रिलीज करते हैं ना, इसका भी हमारे पास एडिक्शन हो जाता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा बीमार होना, पता है आपको? पता है बच्चा बीमार होना चाहता है? किसी को ये चीज पता है? हाँ, स्कूल वगैरह नहीं जाने के लिए। वो तो है ही, वो पेट दर्द तो है ही। एक्चुअल में बच्चे बीमार पता है क्यों होते हैं? अटेंशन पाने के लिए। उसको लगता है कि मेरी केयर होगी जब मैं बीमार हो जाऊंगा, उनके पास वो केमिकल रिलीज होता है कि मुझे केयर मिले, मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, मेरी देखभाल होगी, मुझे अच्छे खाने मिलेंगे। तो बेसिकली आप देखते हैं बच्चे जो होते हैं ना, वो ज्यादा बीमार इसीलिए पड़ते हैं कि उनको अटेंशन चाहिए होता है, उनके अंदर जो केमिकल चल रहा होता है वो चाहिए होता है, लव, अफेक्शन, केयर, इस तरीके से चाहिए होता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, बच्चे बार बार फ्रिक्वेंटली बीमार होते हैं क्योंकि लॉ ऑफ रिपीटेशन दोहरा रहे हैं। एक बार बीमार पड़े, माँ ने केयर किया, उनको समझ में आया कि ये पैटर्न यूज करता हूँ मैं, ये पैटर्न यूज करता हूँ मैं, फिर एक्चुअल में उनकी बॉडी उस पैटर्न को एब्जॉर्ब करके छोटी छोटी चीजों में बीमार हो जाते हैं, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी कुछ। तो ये क्या है? ये एडिक्शन है उनका, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना है। हमें ये देखना है कि मैं कौन सी चीजें रिपीट कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आप शब्द ऐसा यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कुछ एक्शन आप ले रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें आप निग्लेक्ट कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए, लेजीनेस की वजह से, एक्सक्यूजेस, प्रोकास्टिनेशन करना, आज नहीं कल करूंगा, ये सब आपकी रिपीटेशन पैटर्न है। एक दिन नहीं किया तो क्या हो गया, एक दिन मिठाई नहीं खा ली तो क्या हो गया, रिपीटेशन पैटर्न। अब ये कब रिपीट बनेगा आपका? जब आप ये बार बार बोलोगे, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, आज नहीं उठा तो कल उठूंगा, अरे मैं कल रात को लेट सोया था, आज मैं जल्दी नहीं उठ सकता। सब आपके जितने भी बहाने हैं रिपीटेशन में जा रहे हैं। तो उसको हमें ब्रेक करना है। माइंड को क्या बोलना है? ये लॉ ऑफ रिपीटेशन है, आई वांट टू चेंज दिस। ठीक है, और जैसे आप ये करोगे, हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट पता है क्या होगा? प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, डिसीजन पावर आपकी मजबूत हो जाएगी, कंट्रोलेशन पावर आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, इमोशनल आप कम ड्रे मतलब ड्रैग होगे।
जब आप ये सब चीजों पे ध्यान दोगे तो। समझ में आई बात? तो फर्स्ट में क्या है, एक और बात सीख लीजिए। फर्स्ट में हमें सबसे पहले अवेयर होना है कि ये मेरा कौन सा पैटर्न है। लॉ ऑफ एसोसिएशन से मैं लेकर आ रही हूँ या फिर रिपीटेशन से। ठीक है, अवेयर होके उसको देखेंगे कौन सा पैटर्न है। थोड़ी देर उस पैटर्न के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये पैटर्न आप खुद तोड़ सकते हो, जैसे मान लीजिए आप योगा जानते हो और आप योगा नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कर सकते हो बट आप कर नहीं रहे हो बिकॉज ऑफ रिपीटेशन है, कि हैबिट है कि मेरे को लेट ये वो बहाना करना। ठीक है, तो उस समय आप अपने आप को हेल्प करोगे कि नहीं, आज मैं 5 मिनट्स करूंगी, ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स करूंगी, हर दिन 5 मिनट्स करूंगी। पॉज लेते हुए बस ये देखना है कि जो मेरा पैटर्न है क्या मैं उसको चेंज कर पा रही हूँ। अगर नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं किसकी हेल्प ले सकती हूँ, क्वेश्चन पूछिए। मेरी इस पैटर्न के लिए मैं किसकी हेल्प ले सकती हूँ, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा किसकी हेल्प ले सकती हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है, दिमाग को देखिए, दिमाग को अगर मैं ये बोलूंगी ना, नहीं तू ये मत सोच, तू ये मत कर, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्टोरेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको उसको नया पैटर्न भी देना पड़ेगा कि नया पैटर्न कैसे बनाना है, आपको आपको उसको देखना पड़ेगा। अगर मुझे रोटी बनानी नहीं आती तो पहला मुझे आटा गूंद कर देखना पड़ेगा, फिर गोल गोल रोटियां बनानी पड़ेगी, है ना। तो आपको कुछ नया चीज उसको देना पड़ेगा। अब नई चीज में आप क्या करोगे, अगर आपकी कोई बुक रीडिंग है जिससे रिलेटेड आप उसको सोच सकते हो, कोई बुक ले लीजिए जो आपके काम आती है, या फिर कोई ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स आते हैं, उससे आप न्यू न्यू विकाबलरीज बनाइए अपने माइंड में। किसी के सत्संग सुनते हैं तो वो सुन सकते हैं। बेसिकली नई नई चीजों पे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आप अगर आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो तो स्पेस पे आपको कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकती मैंने खाली कर दिया तो बस हो गया, नहीं नहीं, तो वहां पे हवा भर जाएगी और वो हमें नहीं भरनी है। ठीक है, तो वहां पे कुछ नया थॉट, नया विजन, नई प्रोग्रामिंग देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू जो आपके लिए नीड है, जो आपको लगता है कि पैटर्न चेंज करना है। ठीक है, अवेयर हो गए, पॉज करके आपने देख लिया, उसको रिप्लेस कर लिया कोई भी चीज। उसके बाद हमारा सबसे मेन आता है बॉडी, क्योंकि हमारी जो माइंड है बॉडी को बड़ा महत्व देता है। ठीक है, अब वहां पर क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, आप सबसे मस्ट है अपने आप को वॉकिंग करेंगे, सुबह शाम वॉकिंग करेंगे। ठीक, डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, और क्या कर सकते हैं, गार्डनिंग, किसी के घर में गार्डनिंग है तो वो कर सकते हैं। बॉडी लेवल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई सत्संग में आ गए और बॉडी लेवल का काम नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बॉडी लेवल में होना बहुत जरूरी है। कुछ भी आप चुन सकते हैं। अब जब मेन काम क्या आता है, ये सारी चीज करने के बाद एक दिन तो आपने खुशी खुशी कर लिया, दूसरी दिन रिपीटेशन में लेकर आना है। एक दिन मैम ने कहा तो मैंने ये सारा चीज किया, अगले दिन भूल जाए, ऐसा नहीं है। इस 7 डेज में इन सभी चीजों को आपको रिपीट करना है। जो भी आप कर रहे हो उसको रिपीट करोगे और उसी से रिलेटेड कोई विजन बनाओगे, जैसे हम विजन बोर्ड जिसको कहते हैं, कि इस हफ्ते एक टारगेट दोगे आप लोग अपने लिए। आज मैं सुबह जल्दी उठूंगा, आज मैं वॉक करने जाऊंगा, या फिर जो भी XYZ जो भी आपको नीड लगती है, टारगेट बेस, कि एक हफ्ते में फिर आप सब मुझे ये बताओगे आपका टारगेट कितना अचीव हुआ है। सबसे हो पाएगा? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम, पूरे दिन भर में ग्रैटिट्यूड करना है रात को सोते समय। किसको करेंगे बताइए, किसको करना है ग्रैटिट्यूड? अपने आप को। हाँ वाह, अपने आप को हर दिन बोलना कि वाह मैंने कुछ एक कदम बढ़ाया, मैं क्लास में बैठी मैंने कुछ सीखा। और दूसरा यूनिवर्स को,
जिसने हमें ये सांसें आज के लिए दी। और 10 ऐसी चीजें आप लोग लिखोगे थैंकफुल के लिए, जो जो आपको लगता है। और 7 डेज में हर बार वो थैंक यू अलग होना चाहिए, सेम रिपीटेशन में नहीं। हर बार अलग होगा आप लोगों का, वो किए बिना आप लोग नहीं सोओगे। मैंने पहले बताया, पहले विजुलाइज करोगे पूरा डे, उसके बाद फिर ये ग्रेटिट्यूड, रात को ये 2 चीज आपको करनी ही करनी है, मस्ट है। ठीक है। फिर एक और चीज, रात को एक और चीज बोलना है, आप जो मैं सोच रही हूँ वो मैं नहीं हूँ। सीधा एक लाइन अपने आप को दोगे कि जो मैं सोच रही हूँ वो मैं नहीं हूँ। अब माइंड पता क्या है, आपको पॉजिटिव चीजें भी बताएगा, तो ये भी है, तू भी कुछ भी नहीं हूं मैं। फंडा ही नहीं क्रिएट करना है कुछ होने का, कुछ भी नहीं हूं मैं, ये थॉट हूं ही नहीं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये थॉट मैं नहीं हूं। ठीक है, गॉट इट। चलिए, अब एक अच्छी लंबी वाली हम मेडिटेशन करेंगे इस डीप ब्रीदिंग के साथ में। आप लोगों का मैं एक ब्रीदिंग करवाऊंगी जिसमें आपको क्या करना है, सांस भरनी है। मैं रिपीटेशन में आपको बोलूंगी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है। कुछ समय के लिए मैं आपको बोलूंगी होल्ड करना है, सांस को छोड़कर, मतलब आपने सांस ली, सांस छोड़ने के बाद आपको होल्ड करना है। होल्ड, होल्ड कैसे करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा नहीं। मैं 10 तक काउंट करूंगी, आप बट उतना ही होल्ड करोगे जितना आपसे हो रहा है। फिर मैं कहूंगी, जैसे मैं कहूंगी कि होल्ड, आपने सांस छोड़कर होल्ड किया, फिर मैं कहूंगी ब्रीद इन, तो सीधा नाक से ब्रीद इन करना है, फिर होल्ड करना है, कैपेसिटी आपकी होगी। मैं 10 तक काउंट करूंगी, ठीक है। ये राउंड हम करेंगे एटलीस्ट 3 टाइम्स। चलिए, आंखें बिल्कुल बंद कर लीजिए, पूरी आंखें बंद। जो भी साउंड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसके प्रति अवेयर होते हुए रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। कोई टाइटनेस नहीं होनी चाहिए बॉडी में, जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रीथ इन, सांस को गहरा भरिए, नेवल तक आपकी सांसें जानी चाहिए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट, ब्रीद आउट कंप्लीटली एंड होल्ड। आपका शरीर बिल्कुल खाली हो चुका है, सांस बाहर। होल्ड, होल्ड करेंगे ये पोजीशन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन, कंप्लीटली इन करेंगे एंड होल्ड, hold as much as you can. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Release. Release completely. रिलीज करते समय हम मुंह से सांस छोड़ेंगे फोर्सफुली. And now second round. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. मुंह से छोड़ेंगे सांस को. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. नेबल तक जाएगी सांस. Breathe in. Breathe out. 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 Completely out करके hold करेंगे सांस को. Position. Hold. Feel करेंगे अपने पूरे शरीर को. उस emptiness को. उस stillness को feel करेंगे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And take a deep breathe in. Breathe in and hold. Hold. Calm. Peace. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release करिए. Release completely. Third round. Breathe in. Breathe out. 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 Breathe in. Last time. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out completely. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Completely breathe out and hold the position. Hold. Hold. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in and hold. Completely breathe in and hold. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. आंखें बिल्कुल बंद. कुछ देर इसी में ही रहेंगे. इसी स्टिलनेस में रहेंगे. अपने मन में
दोहराएंगे पूरी तरीके से रिलैक्स होते हुए। आई चूज अ स्टोरी दैट empower मी। मैं एक ऐसी कहानी चुनती हूँ जो मुझे सशक्त बनाए। आई राइट माई स्टोरीज। आई एम द ऑथर ऑफ माई स्टोरीज। आई एम completely ready to transform my life। मैं पूरी तरीके से अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए तैयार हूँ। आई एम री राइटिंग एंड पूरी तरीके से सांसों के साथ अपने आप को रिवायर होने दें। आपकी नर्वस सिस्टम्स अपने आप काम कर रही है और आप पूरी तरीके से जागरूक होकर उसे देख रहे हैं। आप दृष्टा हैं। अपने आप को रीअलाइन कीजिए इन्फिनाइट सोर्सेस से, यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट कीजिए और कहिए, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। I take 100% responsibility of my life। I take 100% responsibility of my life। मेरे 5 काउंट करते ही धीरे धीरे अपनी बॉडी की तरफ अवेयर होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।